हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेंसेप्ट में। ये वीडियो होने वाला है ऑप्शन राइटर के नजरिए से। जानेंगे किस तरीके से ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेंसेप्ट। बट उससे पहले अगर आप नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेंसेप्ट एप्लीकेशन पे रजिस्टर कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसी के साथ इंस्टॉल करते ही आपको मिल जाएंगे कुछ बेहतरीन टूल्स यहाँ पे क्वेंसेप्ट एप्लीकेशन में, जो आपकी हेल्प करने वाले हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। ओके, इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है वीडियो लाइब्रेरी। सो वीडियो लाइब्रेरी के अंदर हमने बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए बना के रखी हैं, जो आप अपने मेन टाइम पे देख सकते हो। और ये वीडियोस अवेलेबल है बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। ओके, तो बहुत सारा कंटेंट बना के रखा है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हो। इस दौरान आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, परेशानी आती है या फिर डाउट्स आते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको प्रोफाइल सेक्शन पे मिल जाएगा सपोर्ट का कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम अवेलेबल होंगे आपके डाउट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, एंड लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड हियर। ओके, नाउ सबसे पहले जानते हैं ऑप्शन राइटर होता क्या है। ओके, सो जब हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ओके, तो हम यहां पे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस हमारे पास दो चीजें आती हैं, राइट। तो वी हैव कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगा, राइट, पॉजिटिव नेचर शो करता है। पुट साइड की बात करें तो पुट साइड का मीनिंग होता है कि मार्केट विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो उसका व्यू होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, राइट। अब इसी दौरान अगर आप इसको थोड़ा सा और आगे इसको मल्टीपल लेग्स में डिवाइड करो तो कॉल में भी आपका जो ऑप्शंस में जब आप कॉल की साइड पे ट्रेड करते हो तो आपको यहां पे मिलता है एक बायर, ओके, जो बाइंग करता है, और आपको एक यहां पे मिलता है सेलर जो सेल करता है। तो मतलब हम कॉल को बाय भी कर सकते हैं एंड वी कैन सेल द कॉल ऑल्सो, ठीक है। सिमिलर केस आपका यहां पे भी होता है, वी कैन बाय द पुट एंड वी कैन सेल द पुट एज वेल। ओके, नाउ आपको यहां पे ऑप्शन राइटर का और ऑप्शन बायर का एक व्यू देना मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, अभी थोड़ा सा और इसको आगे डेसिफर करते हैं। जब मैं यहां पे बायर की बात कर रहा हूं, मतलब मैं यहां पे कॉल को बाय करना चाह रहा हूं, राइट। सो मेरा व्यू ये है कॉल को बाय करते हुए दैट द मार्केट विल गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, राइट। मतलब अगर मैं 500 का एक कॉल बाय कर रहा हूं, ओके, एंड सपोज दिस इज द 500 लेवल, सो व्हाट इज माय व्यू। मेरा व्यू ये है कि मार्केट में जो मेरा मार्केट है, इधर आई एम ट्रेडिंग इन निफ्टी या फिर मैं किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं, मेरा व्यू ये है कि मार्केट 500 का जो लेवल है उससे ऊपर जाएगा एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी, राइट। सो माय व्यू इज पॉजिटिव और मेरे पास डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट। 500 का कॉल बाय। इन केस अगर मैं इसी 500 का जो कॉल है अगर मैं इसको सेल करता हूं, इफ आई एम सेलिंग 500 कॉल ऑप्शन, सो नाउ माय व्यू इज नॉट डायरेक्शनल, मैं डायरेक्शनल ट्रेड नहीं कर रहा हूं। एज अ सेलर मेरा व्यू है कि ये जो 500 का लेवल है मार्केट विल रिमेन बिलो दिस, ठीक है। मैं इसके कॉल को सेल कर रहा हूं, इससे नीचे रहना चाहिए, सो दैट लेवल बी माय ब्रेक इवन पॉइंट मेरा रहने वाला है। ओके, मेरा व्यू यहां पे ये है मार्केट अगर 500 से नीचे जाएगा तब भी मुझे प्रॉफिट, ओके, एंड 500 पे ही अगर रह गया तब भी मुझे प्रॉफिट। ओके, तो आप यहां से देख सकते हो एज अ बायर जब मैं 500 के कॉल को बाय कर रहा हूं मेरे पास यहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रॉफिट है, बट एज अ सेलर मुझे दो डायरेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ऑन द साइडवेज या फिर डाउनवर्ड, राइट। और टोटल हमारे पास तीन डायरेक्शन होती है, या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है या साइडवेज रह सकता है। ओके, अगर इन तीन डायरेक्शंस को मैं 100% में डिवाइड कर दूं सो इसका मतलब रहेगा 33.3%, ओके, ये भी 33.3% एंड ये भी आपका 33.3%, राइट। इसका मतलब एज अ राइटर, एज अ सेलर मेरे प्रॉफिट बनाने के चांसेस मार्केट में कितने हैं, सो द चांसेस आर 33.3 इसका, 33.3 इसका, तो टोटल चांसेस कितने हो गए, दैट इज 66.6% प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि मैं मार्केट में पैसा बना के जाऊंगा। ओके, अगर मैं बायर का पर्सपेक्टिव देखूं तो बायर के पास सिर्फ कितने प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ 33.3% के चांसेस है, राइट। तो इसका मतलब ज्यादा चांसेस मार्केट में पैसा बनाने का किसका है, कांस्टेंट प्रॉफिट कौन निकाल सकता है, वो राइटर निकाल सकता है या फिर सेलर निकाल सकता है, उसके पास ज्यादा चांसेस है। एज अ बायर मेरी प्रोबेबिलिटी कम है, बट डिफरेंस ये आता है एस ट्रेडिंग इज अ जीरो सेम सम गेम, तो हर चीज के पास अपनी स्टेबिलिटी होती है। तो अगर इनके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है
पैसे बनाने की, बट एट द सेम टाइम जो सेलर है उसको क्या करना पड़ता है, उसको ज्यादा मार्जिन पे करना पड़ता है, राइट। तो एज अ सेलर मैं ज्यादा मार्जिन पे कर रहा हूं, मेरा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, ओके, माई लॉस इज अनलिमिटेड एंड माई प्रॉफिट इज लिमिटेड, मेरा प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है। जब मैं एज अ बायर ट्रेड कर रहा हूं तो बायर पे मेरा प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, ओके। अगर आपने 10,000 रुपए लगाए हैं सो चांसेस ये भी है कि वो 10,000 आपको 1 लाख रुपए बना के दे, सो प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, राइट। हम सोच भी नहीं सकते उतना, बट चांसेस उस प्रॉफिट को बनाने के बहुत कम, राइट। सिमिलरली अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस आपका काफी लिमिटेड है, यानी जितना पैसा आपने लगाया सिर्फ दैट इज योर मैक्स लॉस, राइट। और अगर आप मार्जिन की बात करोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी ऑप्शन बायर में काफी कम होती है, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लो, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, और ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एज अ ट्रेडर आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, और क्या क्या प्रॉफिट और क्या क्या एडवांटेज या फिर क्या क्या डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो जो कॉल के साइड पे रहेगा। सिमिलर वे आपका पुट साइड भी रहने वाला है, जो ये पुट साइड है दिस विल ऑल्सो बी इन द सेम वे, ठीक है। मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं कि किस तरीके का रहेगा। सो सबसे पहले अगर आप बाइंग कर रहे हो, पुट को बाय कर रहे हो, इसका मतलब आपका व्यू क्या है, आपका व्यू है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर रहेगा या तो साइडवेज रहेगा, ओके। फॉर एग्जांपल आपने 500 का पुट ऑप्शन को सेल कर दिया, सो आप नहीं चाहते कि मार्केट 500 के नीचे जाए, ओके। इसका मतलब अगर साइडवेज भी रहेगा तो भी प्रॉफिट, अगर ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट, ओके। एज अ सेलर मैं यहां पे बात कर रहा था तो इसको सेलर कर देता हूं और यहां पे बायर कर देता हूं, ओके। तो यहां पे मैंने 500 के पुट ऑप्शन को सेल किया है, तो माय व्यू इज पॉजिटिव और साइडवेज। एज अ बायर अगर मैं पुट ऑप्शन को बाय करता हूं, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 के पुट ऑप्शन को बाय कर रहा हूं, इसका मतलब मार्केट जितना दूर जाएगा 500 से, ओके, फॉर एग्जांपल 400 चलेगा, 300 चलेगा, उतना ज्यादा एज अ बायर मुझे प्रॉफिट होगा। सो एज अ बायर मेरा व्यू है डायरेक्शनल, मतलब मुझे एक ही साइड में मार्केट जाता हुआ दिखना चाहिए, ओके। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं एज अ राइटर, ठीक है, तो कौन सा ऐसा टूल है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर करता हूं। सो सबसे पहले अगर मैं एज अ राइटर मार्केट में पार्टिसिपेट करने जाऊंगा, ओके, तो मुझे कुछ चीजें अपने फेवर में चाहिए, जैसे मैं आपको एक दो चीजें यहां पे लिख के बता देता हूं, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईवी की, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, राइट। सो एज अ राइटर बहुत सारे राइटर मार्केट में वॉल्स को भी ट्रेड करते हैं, मतलब वोलेटिलिटी को ट्रेड करते हैं। We don't know what will be the direction of the market, right? But अगर मुझे volatility का ज्ञान है, अगर मुझे volatility पता है, ओके, तो मैं volatility को जाके भी ट्रेड कर सकता हूं और एक डिसेंट प्रॉफिट निकाल सकता हूं। कैसे, आइए देखते हैं। तो अगर मैं इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है फोरकास्टेड मोमेंटम, राइट, जो मार्केट में अभी है नहीं बट आ सकता है, सो दैट इज योर फोरकास्टेड मोमेंटम, ओके। अभी हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये मार्केट में एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, राइट। जो वोलेटिलिटी मार्केट में एक्चुअल रहती है, जो मुझे आज के दिन लाइव मार्केट पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, या जो मुझे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी, उस वोलेटिलिटी को बोलते हैं हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, दैट इज एचवी एंड दैट इज योर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, जो एक्चुअल में थी, राइट। और जो आने वाली है दैट इज आईवी, दैट इज योर इंप्लाइड वोलेटिलिटी या फिर फोरकास्टेड मोमेंटम, ठीक है। तो ये आईवी और एचवी का कॉन्सेप्ट आपके लिए, ठीक है, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। अब यहां पे जब मुझे एज अ राइटर ट्रेड करना है तो मैं वॉल्स को ट्रेड कर सकता हूं, राइट। तो अभी वॉल्स को ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, अभी हमने आईवी की बात करी, राइट। जब मैं एज अ राइटर मेरे पास क्रेडिट आता है, ठीक है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। अगर आप एक बायर हो मार्केट के अंदर, ओके, बायर हो आप मार्केट के अंदर, एंड सपोज कि 24 अप्रैल का आपका एक्सपायरी है, राइट। तो आप अगर किसी चीज को बाय कर रहे हो तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक प्रीमियम होता है, राइट। तो एज अ बायर मान लीजिए आप 500 के कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे थे, तो इसका प्रीमियम 100 रुपए चल रहा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। तो जब आप इसको बाय करोगे तो कोई ना कोई यहां पे सेल भी करेगा, राइट। एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी 24 अप्रैल, ओके। तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट मान लीजिए अभी 500 पे ही चल रहा है, राइट, मान लीजिए अभी 500 पे ही ट्रेड कर रहा है। माय व्यू इज एज अ बायर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड कर रहा हूं कि 24 अप्रैल तक मेरा जो मार्केट है वो 500 के ऊपर रहने वाला है, राइट, 500 के ऊपर रहने वाला है। अगर वो 500 पे ही रहता है या 500 से नीचे रहता है, सो आई विल बी लूजिंग मनी एज अ बायर, ओके। तो उसी चीज के लिए मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी ट्रेड नहीं करना है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट तब करूंगा
जब 24th एक्सपायरी होगी, राइट? तो द व्यू इज कि 500 के ऊपर जाएगा 24 अप्रैल तक। ओके, सो आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग राइट नाउ। तो उसके लिए जब इतना बड़ा एक्सपायरी मेरे पास है तो एज अ बायर मैं यहां पे 500 रुपए, जो मैंने 500 का कॉल ऑप्शन लिया, उसके लिए मैं 100 रुपए का प्रीमियम पे कर रहा हूं। किसको? सेलर को, राइट? 100 रुपए का प्रीमियम मैं सेलर को पे कर रहा हूं। नाउ ये जो सेलर है, ये भी जो अपना, जो इसके पास राइट है, जो इसके पास एक्सरसाइज है, ऑप्शन जो एक्सरसाइज करेगा, ये भी कब करेगा? 24th ऑफ अप्रैल। सो 24th अप्रैल तक इसको जो ये 100 रुपए है, ये आप बोल सकते हो कि दिस इज नॉन रिफंडेबल, तो ये रिफंडेबल नहीं है, तो ये 100 रुपए का प्रीमियम पे करता है सेलर को, जो बायर है। ओके, और यही जो 100 रुपए का प्रीमियम है, ये धीरे धीरे करके जब इसका डिके होता है तो उसी डिके से पैसा कमाता है आपका सेलर, राइट? तो यू कैन सी कि किस तरीके से प्रीमियम पे कर रहा है बायर, तो उसको मैं बोलूंगा डेबिट। ओके, और यहां पे जो सेलर है वो प्रीमियम को ले रहा है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्रेडिट, राइट? तो हम किसका बेनिफिट उठा रहे हैं? थीटा के डिके का भी बेनिफिट यहां पे उठा रहे हैं एज अ राइटर, वो हमारे फेवर में है। तो जितना ज्यादा प्रीमियम डिके होगा उतना ज्यादा सेलर का फायदा होगा, राइट? या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, अभी हम आईवी की बात कर रहे थे, सो अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिरती है, तो अगर आईवी गिरेगी तो मेरा प्रीमियम ज्यादा मूव नहीं करेगा, और अगर मेरा प्रीमियम मूव नहीं कर रहा तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होगा मुझे एज अ सेलर, राइट? तो जो मैं आपको यहां पे कंडीशंस बताने वाला था वो कुछ इस तरीके की थी। सबसे पहले मुझे चाहिए आईवीपी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल, एंड आईवीआर, इंप्लाइड वोलेटिलिटी रैंकिंग। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं पता, सो वी हैव मेड मल्टीपल वीडियोस ऑन दीज टू एज वेल। पूरी आईवीज के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, तो आप उसको जाके भी वीडियो लाइब्रेरी में देख सकते हो, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं उस वाली वीडियो को भी आप सभी के लिए सजेस्ट कर दूंगा। सो आईवीपी और आईवीआर, वी वांट दीज टू अबव 50, हमें ये 50 से ऊपर चाहिए, राइट? ये क्या बताती है? ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी का परसेंटाइल और रैंकिंग, हाईएस्ट लो के बेसिस पे रैंकिंग बता रही है। तो अगर ये 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि जो मेरी इंप्लाइड वोलेटिलिटी चल रही है उसकी रैंकिंग और उसका परसेंटाइल लास्ट 250 ट्रेडिंग सेशन या फिर पिछले एक साल की आप बात कर लो, तो पिछले एक साल में काफी ज्यादा है। और अगर आईवीज इतनी ज्यादा है, इसका मतलब प्रीमियम्स काफी महंगे हैं, और आईवीज वहां से गिरती हैं। जब भी आईवीज एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचती है तो वहां से रिवर्ट बैक होती है, सेल्फ करेक्ट करती है खुद को। तो अगर आईवीज ड्रॉप होने वाली हैं, राइट, तो प्रीमियम भी टिके होंगे। ओके, और अगर आईवीज ड्रॉप हो रही है तो एज अ राइटर मैं उसका फायदा उठा सकता हूं। सो यहां पे दो चीजें मेरी फेवर में आ चुकी है एज अ राइटर, मुझे आईवीपी एंड आईवीआर चाहिए अपनी कंडीशंस में। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको चाहिए गामा का रिस्क कम हो। ओके, गामा अगर मैं बात करूं, गामा होता क्या है? ठीक है, गामा होता क्या है? तो गामा आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा एट एटीएम, एटीएम पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, और जितना ज्यादा आप एक्सपायरी के पास जाओगे उतना ज्यादा गामा आपका इंक्रीज होता रहता है। गामा होता क्या है? ये आपको बताता है कि अगर आपकी आईवीज इंक्रीज होती हैं तो आपके डेल्टा पे कितना ज्यादा, किस तरीके से चेंज होगा। सो दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय द गामा, और गामा सबसे हाईएस्ट होता है व्हेन इट इज नियर टू द एक्सपायरी। तो एक्सपायरी पे सबसे ज्यादा हैवी रहेगा और एटीएम पे सबसे ज्यादा हैवी रहता है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि गामा मुझे नेगेटिव चाहिए अपने ट्रेड के अंदर। ओके, तो ये भी मेरे पास चीज आ गई। इसी के साथ अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, सो ट्रेंडिंग मार्केट राइटर को परेशानी दे सकता है, सो मुझे ट्रेंडिंग मार्केट भी नहीं चाहिए, राइट? और इसके बाद एक चीज आएगी दैट इज थीटा। सो व्हाट आई वांट एज अ राइटर, मुझे थीटा पॉजिटिव ट्रेड चाहिए, मतलब थीटा का बेनिफिट मुझे हो, सो आई वांट अ थीटा पॉजिटिव ट्रेड, राइट? अब इन सारी चीजों को कंबाइन करके इन क्वेंसेप एप्लीकेशन वी हैव फॉर्म्ड अ टूल दैट इज नोन एज ऑप्शन राइटर टूल। ठीक है, तो आप यहां पे आके ऑप्शन राइटर को ओपन कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, यहां पे आपको सिंबल लिखना है। फॉर एग्जांपल आई हैव सेलेक्टेड नौकरी राइट नाउ। ओके, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहां पे राइटिंग की अट्रैक्टिवनेस आपको दिखी है, मतलब कितना ज्यादा ल्यूक्रेटिव है राइटिंग करना इस स्टॉक के अंदर। तो यहां पे आपको कुछ पैरामीटर्स दिए, फॉर एग्जांपल ट्रेंड स्कोर, देन वी हैव गामा रिस्क, थीटा, आईवीपी एंड आईवीआर दैट आई हैव शोड यू, राइट? सो एज अ राइटर व्हाट आई वांट द मार्केट नॉट टू बी ट्रेंडिंग, राइट? तो अभी आपको नौकरी का स्टॉक अगर आप यहां पे देखोगे आपको ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा, राइट? यू कैन सी देयर आर स्विंग्स। इसका मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है, दैट कैन बी रिस्की फॉर मी, सो दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय रेड कलर। यू कैन सी रेड इज डिनोटिंग रिस्की, द येलो इज डिनोटिंग मॉडरेट एंड ग्रीन इज डिनोटिंग ल्यूक्रेटिव। अगर मैं गामा पे जाऊं, सो यू कैन सी द एक्सपायरी इज 24th अप्रैल, राइट?
एंड अगर मैं डेट की बात करूं, टुडे इज 1st ऑफ अप्रैल, सो आई एम वेरी फार फ्रॉम द एक्सपायरी, बहुत दूर हूं एक्सपायरी से। और जब मैं एक्सपायरी से दूर हूं तो गामा मेरे लिए कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं देगा। ओके, इसके बाद मैं आता हूं थीटा के ऊपर। सो थीटा की स्पीड आपको रेड में दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि अगेन आई एम वेरी फार फ्रॉम द एक्सपायरी, थीटा अभी इतना ज्यादा डिके नहीं हो रहा है, प्रीमियम इतना ज्यादा डिके नहीं हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई ये मेरे लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज गिवन इन रेड कलर। आईवीपी, आईवीआर, ये दोनों ही आईवीज अभी काफी ज्यादा है, खासतौर पे नौकरी के अंदर, तो तभी ये मुझे ग्रीन एंड येलो कलर की यहां पे देखने को मिल रही है, राइट। एंड इनकेस अगर आपको आईवी को भी जाके देखना है कि आईवी किस तरीके की चल रही है, सो आपको यहां पे ओपन करना पड़ेगा एनालाइज सेक्शन। इन एनालाइज आपको यहां पे जाना पड़ेगा आईवीज पे। सो आप देख सकते हो नौकरी का अगर आप आईवी देखोगे तो फिलहाल 38.55 चल रहा है, एंड आईवीपी एंड आईवीआर बोथ आर ग्रेटर देन 50, जो मैं आपको दिखा रहा था। आप देख सकते हो आईवीआर 64.33, आईवीपी 87.6, तो दोनों ही ज्यादा है, और दोनों अगर ज्यादा है तो एज अ राइटर मेरे लिए बेनिफिट हो सकता है। ओके, वापस आते हैं राइटर टूल पे। अब सारी चीजें अगर मेरे अकॉर्डिंग है तो यहां पे मुझे कलर शो होता है कि मुझे इस स्टॉक के अंदर राइटिंग करनी चाहिए या नहीं। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो थोड़ा रेड कलर में शो हो रहा है, यानी अभी ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है टू राइट इन दिस स्टॉक। बट एनी टाइम अगर आपको ग्रीन कलर का दिखता है, इसका मतलब आप जाके इस पर राइटिंग कर सकते हो। कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है? सो यू कैन सी स्ट्राइक प्राइस आपको ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है एज पर योर एक्सपायरी एंड एक्स पर द डेट ऑफ योर होल्डिंग। तो कितने दिन आपको होल्ड करना है उसके बेसिस पे आपको एक रेंज मिलेगी, एंड उस रेंज के बेसिस पे आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके देता है आपके स्ट्राइक प्राइसेस, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट एज अ राइटर। सेकंड आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है दैट इज योर हेज, बिकॉज एज अ राइटिंग जब हम करते हैं तो हमें प्रिकॉशन चाहिए होते हैं, हमें हेज चाहिए होता है ताकि हमारा अनलिमिटेड लॉस जो है वो लिमिटेड लॉस बन जाए एंड हमारा लॉस कैप हो जाए। ओके, तो उसके लिए अगर आप ऐड हेज पे क्लिक करते हो तो आपके यहां पे प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। सो इनकेस अगर आपको मॉडल के साथ जाना है, यू कैन पिक दोज स्ट्राइक प्राइस और यू कैन मॉडिफाइड देम एज वेल, राइट। एंड देन ऑन अ सिंगल एग्जीक्यूशन आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द स्वीट स्पॉट जो आप सभी के लिए यहां पे लाके रखा गया है, राइट। इसी के साथ अगर आप ऑप्शन राइटर के टूल को देखोगे तो आपको यहां पे आपका मार्केट गैप अप या गैप डाउन में कितना रिस्क है वो भी आपको शो करता है। सो गैप अप रिस्क 0.93% का दिखा रहा है, गैप डाउन रिस्क इज 1%। सो आई थिंक दैट इज डिसेंट। तो आप इस तरीके से ऑप्शन राइटिंग के टूल को डिकोड कर सकते हो, राइट। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सबसे पहले आपको आईवीज चेक करनी है, आईवीज के बाद आप ऑप्शन राइटर के टूल को ओपन कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है सो दैट इज अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल, एंड देन यू कैन गो एंड राइट इन दैट पर्टिकुलर इंडाइसेस और पर्टिकुलर स्टॉक। सो गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। टुडे वी ट्राई टू कवर द ऑप्शन राइटर टूल, क्योंकि काफी जो राइटर्स हैं उनकी डिमांड आ रही थी। एंड गाइस अगर आपको पसंद आया, मेक श्योर टू मेंशन योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। मेरा नाम है अंकित सिंह रावत, जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।